Hello friends, greetings from Career Panga. As you all know, CAT 2024 के registration start हो गए हैं, तो let us have a look on how to fill the CAT form. Follow this video till end so that you will have the entire idea कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है. तो let us start CAT 2024 step by step form filling by Career Panga. तो CAT का ऑफिशियल वेबसाइट है iamcat.ac.in. So you have to follow this particular website for all your CAT related communications, all your CAT related updates, to download your admit card, to download your scorecard. आपको इसी वेबसाइट को फॉलो करना है. तो दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द वेबसाइट. ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा. Before you start filling the form, let us have a look on the eligibility for CAT. So candidate who are appearing for CAT 2024 should fulfill any of the following conditions. You should have completed your bachelor's degree with the required percentage of marks, or you should have completed your professional degree with required percentage. If you are in your final year of bachelor degree, then also you can appear for CAT. And the percentage requirement is for SC, ST and person with disability. Minimum percentage requirement is 45 in graduation, and for general EWS and NC OBC candidate, the minimum required percentage is 50%. Before filling the form, you should have a valid and unique email ID and mobile number. This email ID and mobile number should be there with you till your final admission. You have all your academic details ready. आपका 10, 12, graduation, board, percentage, ये सारा आपको पता होना चाहिए, आपके पास ये रेडी होना चाहिए. आपको कैट का फॉर्म फिल करते टाइम आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा. और जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं उसकी कुछ कॉपीज आप मेंटेन करके भी रखिए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो सेम फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड में भी पेस्ट करना रहेगा. ठीक है. फोटो शुड नॉट बी मोर देन 6 month ओल्ड, फ्रंट फेसिंग एंड शुड बी वाइट बैकग्राउंड. ठीक है. Those who belong to the reserve category like EWS, NC, OBC, SC, ST और PWD, तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा. इसके अलावा आपको कोई आपके मार्कशीट्स वगैरह अपलोड नहीं करने हैं, बस आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स मेंशन करने रहेंगे. तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको आपके परसेंटेज मार्क्स जो भी अभी तक ऑब्टेन्ड हुए हैं वो मेंशन करने हैं. और आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट का मोड रेडी रहना चाहिए. आप ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं. तो जब आप iamcat.ac.in पे जाएंगे तो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द वेबसाइट. वेबसाइट आपको कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रहे हैं. 1 अगस्त मतलब आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है. सितंबर 13 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं टिल 5 PM. You can download your admit card from 5th of November, and the CAT will be there on 24th November, that is Sunday. तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो जब तक आपका एक अकाउंट क्रिएट नहीं होता है तो आपको पहली बार में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे ही जाना है. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू हैव टू मेंशन सम स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ योर्स. अच्छा, वन मोर थिंग, आप अगर कैट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही फॉर्म फिल करिए. डोंट फिल योर फॉर्म थ्रू दी मोबाइल. ठीक है. इसमें आप मोजिला का जो वर्जन ये मेंशन कर रहे हैं या क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज के जो वर्जन मेंशन कर रहे हैं आप उसको यूज करें. तो दिस इज द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज. रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको आपका यहाँ पे नाम एंटर करना है. नाम आपका जो 10th या SSC सर्टिफिकेट पे जो मेंशनड है एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है. And also make sure that this name along with the spelling should be there
ऑन योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एज वेल, वहां पे कुछ चेंज ना हो। सेकेंड, यू हैव टू मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, उसको कंफर्म करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट कंट्री, देन यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड देन यू हैव टू कंफर्म योर मोबाइल नंबर। और जब आप ये इतनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका एक ओटीपी जनरेट होगा, और ओटीपी जब जनरेट हो जाएगा तो वो ओटीपी आपको एंटर करना पड़ेगा। दिस इज हाउ योर मोबाइल नंबर विल गेट वेरीफाइड। ठीक है। तो जब आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एंड एज वेल एज मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई होगा, दोनों पे एक एक ओटीपी आएगा जो आपको फिल करना है। और उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन आई एग्री क्लिक करके जो भी कैप्चा है वो एंटर करके आपको कंफर्म करना है। तो वंस यू कंफर्म दिस, तो वो आपसे सारी डिटेल्स एक बार वापस से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, जिसमें आपको टिक करना है जो जो भी आपने डिटेल्स फिल की है। एंड वंस यू हैव कंफर्म ऑल दिस, आपको एक बार ये चेक कर लेना है क्योंकि ये डिटेल्स बाद में चेंज नहीं होंगी। तो वंस यू सबमिट दिस, तो आप अपने फॉर्म फिलिंग ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स वापस से आ रही हैं, एप्लीकेशन डिटेल। अब यहाँ से आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हैं या लॉग आउट पे जाते हैं। किसी भी टाइम पे अगर आपका फॉर्म बीच में लॉग आउट हो जाता है या फिर किसी और रीजन से आपका ये फॉर्म बाहर आ जाता है, तो देन वंस अगेन आपको, क्योंकि अब आपका ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड जनरेट हो गया है जो कि आपके मोबाइल पे भी आ चुका होगा, तो पहली चीज तो आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सेव करके रखना है। आपके मोबाइल पे रहेगा, ईमेल पे रहेगा, बट फिजिकली भी आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। इफ बाय एनी चांस अगर आप अपना मोबाइल या फिर ईमेल किसी कारण से नहीं एक्सेस कर पाए तो आपके पास ये फिजिकली कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। वी यूज टू कम अक्रॉस सम स्टूडेंट जिनको लास्ट में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आपको फाइनल एडमिशन के टाइम पे या फिर जब आपका कैट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस टाइम पे अगर आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है तो उस टाइम पे आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो देन आपको वापस से रजिस्टर्ड कैंडिडेट यू लॉग इन करना है, जहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो आप वापस से इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो एप्लीकेशन में देर आर 6 सेक्शंस जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। आपको अपना पर्सनल डिटेल्स पहले फिल करने हैं, देन आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं जो आप आईआईएम में अप्लाई करना चाह रहे हो, देन यू हैव टू मेंशन योर प्रेफर्ड टेस्ट सिटी एंड देन डिक्लेरेशन। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा। तो दिस इज द पर्सनल डिटेल जो फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन डाले थे, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम वापस से इंटर करना है, अगर कुछ मिडिल नेम है तो वो डालना है जो कि आपकी मार्कशीट पे होना चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपकी 10th की मार्कशीट पे हो। देन कैंडिडेट लास्ट नेम, सरनेम आपको इंटर करना है, फादर गार्जियन नेम, मदर्स गार्जियन नेम, स्पाउस नेम इफ एनी। देन यू हैव टू मेंशन डेट ऑफ बर्थ, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। देन जेंडर यू हैव टू सिलेक्ट मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। नेशनलिटी यू हैव टू सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट इंडियन होगा जनरली। तो कैटेगरी, दिस इज इम्पोर्टेंट। कैटेगरी यहाँ पे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एनसीओबीसी है, एससी है एंड एसटी है। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपका फॉर्म वैसे कंटिन्यू हो जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। पर अगर आपका जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, तो आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेंगे। तो आज पहला ही दिन है कैट के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन का। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये सर्टिफिकेट पहले बनवा लें। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं। अगर आपकी वो फुलफिल हो रही है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसका एक एडिशनल एडवांटेज होता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी में अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी में आते हैं तो कुछ परसेंटाइल का आपको बेनिफिट मिल जाता है कट ऑफ में। प्लस एडिशनली 10% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड होती है हर आईएम में, या हर नेशनल इंस्टीट्यूट में इनफैक्ट। तो आपको ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।
अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में है तो से हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर यस तो आपको यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी टाइप सारा ये डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। देन यू हैव टू एंटर योर कम्युनिकेशन एड्रेस। एड्रेस में भी फर्स्ट लाइन इज कंपलसरी, कंट्री इज कंपलसरी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, दीज आर कंपलसरी। जो भी एस्ट्रिक मार्क फील्ड है बेसिकली वो सारे कंपलसरी हैं, वो आपको फिल करने ही पड़ेंगे। प्राइमरी ईमेल एड्रेस के अलावा इफ यू वांट टू एंटर एनी सेकेंडरी और अल्टरनेट ईमेल एड्रेस वो आपको मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आपको ये यहाँ मेंशन करना है। हालांकि एज सच कोई ऐसे कम्युनिकेशन प्रिंटेड फॉर्म में आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आएगा नहीं। ऑल थिंग यू हैव टू डाउनलोड थ्रू योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन वन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपके किसी भी रिलेटिव पेरेंट्स का हो सकता है, ब्रदर का हो सकता है, ठीक है, या फ्रेंड्स का हो सकता है। देन यू हैव टू अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो एक फोटोग्राफ है जो कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। ठीक है। देन यू हैव टू अपलोड योर सिग्नेचर एंड यू हैव टू अपलोड योर वैलिडिटी वैलिड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है। तो जैसे हमको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, व्हेन यू क्लिक हियर टू अपलोड तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है। जो पासपोर्ट साइज आपका फोटो है वो कितने बाय कितने साइज का होना चाहिए। मैक्सिमम साइज इज 1 MB, 1200 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है। फुल फेस होना चाहिए, नेक एंड शोल्डर विजिबल होना चाहिए, फ्रंट व्यू होना चाहिए, आईज ओपन होना चाहिए। तो दीज आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करना है बिफोर अपलोडिंग द फोटोग्राफ। और वंस फोटोग्राफ अपलोड हो जाए तो एक बार आप चेक भी कर लेना कि प्रॉपरली अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। सिमिलरली सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर के भी कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वो आपको देखना है। 80 KB से ज़्यादा का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिग्नेचर जितना बड़ा है सिर्फ उतना ही व्हाइट पेपर पे उतना ही पोर्शन आप स्कैन करिए। समटाइम्स इट हैपन्स, मतलब नोइंगली और अननोइंगली, कि स्टूडेंट या तो पूरा A4 पेज पे, जनरली जो साइबर कैफे वगैरह से फॉर्म फिल करते हैं तो वो पूरा का पूरा पेपर स्कैन कर लेते हैं। A4 पेपर पे सिग्नेचर करते हैं और वो पूरा स्कैन कर लेते हैं। तो वो जब आप अपलोड करेंगे तो वो सिग्नेचर प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। तो वो कई बार क्या होता है, उसके कारण आपका कैंडिडेचर एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो कैंसिल हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट। जो भी वैलिडिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अच्छा, वन मोर थिंग यहाँ पे, अगर आप ये कुछ और कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NC OBC मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू डेट मेंशन करनी है। और सर्टिफिकेट इशू डेट जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे 23 और 24, 2023 और 2024 के पहले वाला अगर सर्टिफिकेट है तो वो उसके पहले वाली डेट का एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल लेट यू नो द सॉल्यूशन। सिमिलरली अब ये आप किस स्टेट यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं वो, देन आपका सीरियल और एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट जो एज पर NBCC की वेबसाइट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। PWD UDID नंबर आपको इंटर करना रहेगा, PWD कैटेगरी आपको इंटर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से आपको इंटर करना पड़ेगा। एंड वंस आपके ये सारे ये देखिए, मैंने जब NC OBC सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया कैटेगरी सर्टिफिकेट का। ठीक है। तो जब आप इसको नो करते हैं या जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और PWD में भी आप नो करेंगे तो ये दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करने के ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे। तो वंस ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यू हैव टू सेव एंड गो टू नेक्स्ट, ये वाला टैब आपको प्रेस करना है, इंटर करना है। तो फिर ये आपका अकेडमिक डिटेल्स पे आ जाएगा। तो जब आप ये सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको जैसे फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है, सिग्नेचर आपने अपलोड किया है, तो एक बार आपको ये व्यू करके वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो जब आप ये एक बार व्यू कर लेंगे उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट पे जाएगा
और सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपका डेटा सेव हो गया है यहाँ तक का। और उसके बाद फिर आपको ये आपके एकेडमिक डिटेल्स एंटर करने हैं। अब एकेडमिक डिटेल्स में आपको आपका क्लास 10th और इक्विवेलेंट, क्लास 12th और इक्विवेलेंट, देन बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, एंड अगर आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है तो ये डिटेल्स आपको एंटर करनी है। ठीक है। तो जैसे 10th में आप यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ने बोर्ड सेलेक्ट किया, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, इससे जून। 2017। हाँ, मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 6 यहाँ नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आपको इंटर करने हैं। लेट से अगर आपकी 10th की मार्कशीट में अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 500 हो जाएगा। 6 है तो 600 हो जाएगा। अगर आपका सीजीपीए है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, तो जो भी आपका सीजीपीए है उसमें आपको 9.5 का मल्टीप्लाई करके आपको आपका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली जितने सब्जेक्ट हैं उतने हर सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स लेके मैक्सिमम मार्क्स आपको उतना करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 500 हो जाएगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, लेट्स से दिस इज 400। तो ये एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे 80 आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, अगर आपका डेसिमल में परसेंटेज आ रहा है तो 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके आपको ये परसेंटेज एंटर करने पड़ेंगे। ठीक है। देन सिमिलरली आपको 12th इक्विवेलेंट मार्क्स इंटर करना है। 12th आपका इक्विवेलेंट, अगर आपने 12th या इक्विवेलेंट है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इंटर करना पड़ेगा। ठीक है। 12th में भी आपका जो भी बोर्ड रहा हो, बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज जून 2019। आपको डिसिप्लिन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर्स। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे भी फिर लिखे 500 एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 400। एग्रीगेट परसेंटेज आपका ये यहाँ पे वन सेकेंड 80 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये नोट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे आपको फिल करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये वैसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके आउट ऑफ 600 421 मार्क्स हैं तो ये 70.166 हो रहा है, तो आपको इसको 70.17 करना है। और अगर आपके मार्क्स 416 है आउट ऑफ 600 तो ये 69.333 होगा, तो आपको ये 69.33 रखना है। मतलब 1.6 समथिंग होगा तो राउंड ऑफ करके 1.7 हो जाएगा। बैचलर डिग्री की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है। तो यहाँ पे ये पूछेगा आपसे, आर यू इन योर फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। अगर आप यस करते हैं तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है। अगर आप नो करते हैं तो देन यहाँ पे ये पूछेगा, देन हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री। तो आप यहाँ पे आप यस करेंगे। आपका डिग्री का ड्यूरेशन क्या है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो लेट्स से अगर ये 3 ईयर है तो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी आपका रहा हो, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे है, तो आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का यूनिवर्सिटी नेम। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी नेम, कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिग्री कंप्लीटेड, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट किया है, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीई, बीटेक, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे आपका डिसिप्लिन जो भी है वो एंटर कर देना है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग होने का थोड़ा सा एडवांटेज होता है कहीं कहीं पे। तो ये इंजीनियरिंग है। मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन 4 ईयर होगा। मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ से आ जाएगा। सॉरी, मंथ एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट यहाँ से आ जाएगा। देन मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन
देन मार्क्स एंड परसेंटेज अवॉर्डेड, ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। अगर आपका डुअल डिग्री कोर्स है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी रहेगी, वो यस या नो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने एक से ज़्यादा बैचलर डिग्री की हुई है तो उसकी डिटेल्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल बीकॉम प्लस एलएलबी है या बीई प्लस बी फार्मा है तो उसकी डिटेल्स। देन सिमिलरली अगर आपका मास्टर्स है तो मास्टर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर यस है तो जैसे हमने ग्रेजुएशन की डिटेल सारी फिल की हुई है वही सारी डिटेल्स, मास्टर डिग्री आपकी प्रोग्रेस में है, कंप्लीटेड है, ड्यूरेशन क्या है, यूनिवर्सिटी, स्टेट, इंस्टीट्यूट नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेंगी। देन अगर आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया है तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी रहेगी। अगर आपने सी एस ICWA कुछ किया है तो उसकी डिटेल्स आपको एंटर करनी रहेगी। अगर आपने ये नहीं किया है तो इस पर नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके इनेबल नहीं होंगे। और एक बार ये सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाएं तो उसके बाद वन सेकेंड आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे जो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन होगा। तो जब आप ये सारी डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वर्क एक्स वाले सेक्शन पे आ जाएगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको एंटर करना है। पर वर्क एक्सपीरियंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो आपको वर्क एक्सपीरियंस जो 31 जुलाई 2024 तक का है वही आपको एंटर करना है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी इंटर्ड। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ वर्क एक्स लिया हुआ है तो वो आपका वर्क एक्स काउंट नहीं होगा। ग्रेजुएशन के बाद जो फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपका होगा वही आप यहाँ इंटर कर सकते हैं या वही आपका कंसिडर होगा। Similarly, part-time work project, internship, articleship, pre-graduation work experience should not be entered because it will not be considered as work experience. आप अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइम पे वर्क एक्स किया है तो उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। जो भी आपका इंडस्ट्री टाइप है वो सिलेक्ट करके स्टार्ट डेट, वर्क एक्सपीरियंस, एंड डेट, अगर आपने कुछ ब्रेक लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन, कुछ गैप है, और ऐसे ही पूरा एक्सपीरियंस काउंट करेगा। अगर आपकी इंडस्ट्री ऊपर मेंशन नहीं है तो यहाँ जो अदर इंडस्ट्री है तो वो अदर्स पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर करेंगे तो देन ये सेवन नेक्स्ट पे होगा। सेवन नेक्स्ट होने के बाद अब ये आपका फिर प्रोग्राम्स वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। तो अब देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड बाय वेरियस आईएम्स। तो इसमें बाय डिफॉल्ट सारे आईएम्स आपका 2 ईयर का जो एमबीए और पीजीपी प्रोग्राम है वो तो ऑफर करते ही करते हैं। along with that there are so many programs which otherwise all IIMs offer। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आईएम अहमदाबाद में देखेंगे तो पीजीपी है। अच्छा, अब जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके रिस्पेक्टिव इंटरव्यू सिटी आपको अभी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आईएम अहमदाबाद तो यहाँ पे इंटरव्यू सिटी आ जाएंगे। अब नॉर्मली जो आईएम जहाँ से है वहाँ पे तो इंटरव्यू होते ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दीज आर दी मेजर सिटीज। तो जो भी ड्रॉप डाउन में आपको सिटी सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आप देख लीजिए, आप किसके लिए एलिजिबल हैं किसके लिए नहीं है। बाय डिफॉल्ट सारे आईएम का जो पहला प्रोग्राम है मतलब 2 ईयर एमबीए और पीजीपी उसके लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आईएम दूसरे प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें आईएम अमृतसर पीएचडी ऑफर कर रहा है तो पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होगी, एलिजिबिलिटी अलग होगी। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कहीं रिक्वायर्ड होगी, कई जगह पे पीएचडी के लिए 4 ईयर डिग्री कोर्स एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ जगह पे ग्रेजुएशन के साथ आपका वर्क एक्स है तो वो कंसिडर हो सकता है। उसी तरह से कुछ एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम होंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम आईएम ऑफर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आईएम इंदौर एचआर में एक प्रोग्राम ऑफर करता है। आईएम अमृतसर जैसे यहाँ दिखा रहा है बिजनेस एनालिटिक्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सारे प्रोग्राम्स को भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने चाहें उतने प्रोग्राम आप सारे आईएम्स के यहाँ पे टिक कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि यू शुड बी एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको जाना है। ठीक है। तो जब आप सारे प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका ये टेस्ट सिटी वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। तो फॉर नाउ मैं तो एक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जैसे मैं आई एम अहमदाबाद का पीजीपी सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटरव्यू सिटी बेंगलोर एंड सेकेंड इज दिल्ली, ये मैंने सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये टेस्ट सिटी वाले ऑप्शन पे आ जाएगा।
आपको 5 टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं। जनरली तो जो फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस है आपका, वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो देन सेकंड प्रेफरेंस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये 5 टेस्ट सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, तो देन यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के पहले आ, आप यहाँ पे एक बार अपना फॉर्म का पूरा प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ओवरऑल जो पूरा फॉर्म में आपने डिटेल्स फिल करी वो आपके सामने आ जाएंगी। वंस अगेन आप उसको एक बार पूरा चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार जो डिटेल्स फिल हो गई और पेमेंट हो गया उसके बाद डिटेल्स चेंज नहीं होगी। बाद में करेक्शन विंडो ओपन होता है, पर कुछ लिमिटेड सेक्शन ही होते हैं जहाँ पे आप करेक्शन कर पाएंगे, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, या माइट पॉसिबल टेसिटी हो गया। सिर्फ इतना ही आप करेक्ट कर पाएंगे। आपकी कैटेगरी, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी वगैरह ये सब चेंज नहीं होगा। तो एक बार ये प्रीव्यू कर लीजिए, उसके बाद फिर आप पेमेंट करिए और उसके बाद फिर फाइनली आप इसको सबमिट करिए। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको आपका एक प्रोफाइल मेल विद इन 24 आवर आपके मेल पे आ जाएगा। आप चाहें तो फॉर्म का एक पीडीएफ डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो एक बार जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो यू शुड रिमेम्बर दैट यू वुड रिसीव योर प्रोफाइल ऑन योर ईमेल आफ्टर एप्लीकेशन। आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के और एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लीजिए। अगर आपका सेशन बीच में कहीं इंटरप्ट हो जाता है या लॉग आउट हो जाता है तो यू कैन कंटिन्यू इट बाय लॉगिन अगेन। लॉगिन के लिए आपको वही वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। दिस इज important. Once payment is done, you will not be allowed to make any changes. पेमेंट हो जाने के बाद आप कुछ फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 बार आप कंफर्म कर लीजिए कि सारी डिटेल्स आपने प्रॉपर फिल की है, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर प्रॉपर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट किया और पेमेंट वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वेट फॉर 24 आवर एटलीस्ट बिफोर मेकिंग दी अनदर पेमेंट। ठीक है। कई बार क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन बीच में कहीं होल्ड हो जाता है तो 24 आवर्स में अपडेट हो जाता है। नहीं होता है तो आप जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पे आप अपना ट्रांजेक्शन डिटेल और कैट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक मेल कर दीजिए। वहां से आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आ जाएगा। वो भी नहीं होता है, और खैर अभी तो बहुत टाइम है, अगर लिस्ट से आप लास्ट डेज में हैं, लास्ट आवर्स में है फॉर्म फिल करने के, तो अगर एक बार पेमेंट आपका नहीं हो पाया या अपडेट नहीं हुआ तो आप दोबारा से एक बार पेमेंट कर दीजिए। अगर सेम फॉर्म पे 2 बार पेमेंट रिसीव होता है तो एक बार आपका एक जो पेमेंट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। डोंट वेट फॉर द एग्जाम डे टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलो अकॉर्डिंगली। दिस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ये कहीं पे आप फिजिकली भी नोट करके रखें और उसको मेंटेन करें टिल यूर फाइनल एडमिशन, क्योंकि अगेन एंड अगेन आपको इसकी नीड होगी। जब भी आपका आंसर की आएगा, जब भी आपका स्कोर कार्ड आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फिर फाइनल एडमिशन के टाइम पे आपको कैट के स्कोर कार्ड की नीड होगी, जब भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो यही लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही आप डाउनलोड